चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सियासी कवायद की। आज का दिन टिकटों को लेकर बहुत अहम है। दिल्ली में दोनों ही सियासी दलों की अहम बैठकें हैं। तो साथ ही अहम खबर सागर से भी है। सागर के बीना में कल पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, जहां वो एक पेट्रोकेमिकल प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही बात होगी यूपी के सीएम योगी और जो उज्जैन और इंदौर दौरे पर पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आज की अहम बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लग सकती है। खबरों के मुताबिक आज की बैठक में मध्य प्रदेश की 50 सीटों और छत्तीसगढ़ की 35 सीटों पर अंतिम फैसला हो सकता है। बैठक कुछ देर में शुरू हो रही है। पीएम बैठक के दूसरे हिस्से में शाम में शामिल होंगे। इसके पहले कल अमित शाह के घर पर छत्तीसगढ़ को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य के आला नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे थे। पिछले महीने हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की थी। इसमें से ज्यादातर सीट ऐसी थीं जिन पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में हार का सामना किया था, और यही वजह है कि चुनावों का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी ने सितंबर को ही अपनी लिस्ट जारी कर दी थी, और काफ़ी पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी। और ख़ास बात यह भी है कि जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें दोनों प्रदेशों यानी कि एमपी के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 नामों का ऐलान किया गया था। और अब दूसरी लिस्ट के बारे में मंथन जारी। आज शाम को एक अहम बैठक होनी है, और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद रहेंगे। और खबर यह भी है कि शाम को बैठक के दूसरे हिस्से में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। रविश रंजन मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविश, क्या अपडेट है? कब मिल बैठेंगे सारे बड़े नेता? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी कुछ देर के बाद में शुरू होगी, लेकिन बीजेपी मुख्यालय का मैं थोड़ा सा आपको माहौल दिखाऊं कि यहाँ आप देखिए कि चूंकि नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए, तो उसके चलते जो बीजेपी के मुख्यालय में तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं। G20 की जो बैठक एक सफलतापूर्वक हुई है, उसको लेकर आप देखिए कि तमाम सारे बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। क्योंकि जब वो सीईसी की बैठक में शामिल होंगे तो एक छोटा सा एक रोड शो होगा, और जो दिल्ली और आसपास के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनका अभिवादन करेंगे। इसके अलावा जो सीईसी की बैठक है वो पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर में थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ पर नहीं हो रही है। खास तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव पर फोकस करके सीईसी की बैठक हो रही है। और आपको पता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली थी। जिस तरीके से कर्नाटक में बाद में चुनाव के ऐन वक्त में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की था, लेकिन उसके बाद में हार मिली थी। इस बार जो है वो अभी तक विधानसभा की चुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन उससे पहले जो है वो उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो है वो निकाली जा चुकी है। आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि 50 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो उस पर चर्चा होगी मध्य प्रदेश के, और आज रात तक या कल सुबह तक इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। दूसरी खास बात यह है, जो सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी का इस बार जो फोकस है वो ये है कि अनुभवी युवा और महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। और ख़ास तौर पर जो आरक्षित सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को पिछली बार हार मिली थी विधानसभा चुनाव में, इस बार कोशिश यही है कि उन आरक्षित सीटों पर पहले टिकट उम्मीदवारों की घोषणा की जाए, ताकि उन विधानसभाओं में ज़्यादा फोकस कर सके वो उम्मीदवार, चुनाव प्रचार अच्छी तरीके से कर सकें। किन किन बड़े नेताओं को वहां पर चुनाव प्रचार करना है उसको वो बता सकें। समीकरण अगर संगठन में कुछ कमजोरी है तो उसको दूर की जा सके। तो ये एक रणनीति है बीजेपी की, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से लगातार जो है वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसको दूर करने के लिए बीजेपी की एक कोशिश है कि उम्मीदवारों की पहले घोषणा की जाए, ताकि वो पूरा वक्त जो है वो अपने विधानसभा में
बिता पाए और जो असंतुष्ट नेता होते हैं, कई बार कलह होती है विधानसभाओं में, उसको भी दूर किया जा सके, कम से कम मनाने का वक्त मिल सके। रविश, एक सवाल और है मेरा, आपके कानों में क्या खबर पड़ी है? पिछली बार जो 39 नाम आए वो मध्य प्रदेश की वो सीटें थी जहां बीजेपी कमजोर रही है या कभी जीत मिली नहीं, लंबे वक्त से जीत नहीं मिली। इस बार जो आप बता रहे हैं कि 50 सीटें हैं जिन पर चर्चा इस वक्त हो रही है, जिनको लॉक किया जा सकता है, ये 50 सीटें कौन सी हो सकती हैं? सिंगल नाम वाली या कौन सी वाली सीटें 50? जी देखिए, आपने पिछली बार भी देखा था कि खास तौर पर बीजेपी ने विधानसभा सीटों का बंटवारा 4 कैटेगरी में रखा है, ए बी सी डी। तो सी और डी कैटेगरी की सीटों पर जो है वो पिछली बार उन्होंने नामों की घोषणा की थी। और खास तौर में मैं आपको बताऊं, 39 जो सीटें थी मध्य प्रदेश की, उसमें से 21 सीटें आरक्षित सीटें थी जिन पर नामों की घोषणा की गई थी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि पिछली बार आरक्षित सीटों पर उनको सफलता नहीं हासिल हो पाई थी, वहां कमजोर है संगठन। तो इसके वजह से इस बार भी मुझे ये लगता है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कि ज़्यादातर आरक्षित सीटें और जो कमज़ोर सीटें मानी जाती हैं, जहां तक 2 बार बीजेपी जीती है या 2 बार हार चुकी है या 2 बार जीती है 1 बार हारी है, उन सीटों पर बीजेपी का ज़्यादा फोकस रहेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि बी और डी कैटेगरी की सीटों पर फोकस रहेगा और उनके उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। रविश, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रशांत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल एमपी विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के नामों पर दिल्ली में आज कांग्रेस में मंथन हो रहा है। दिल्ली मंथन हुआ 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस वॉर रूम में बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3/4 नामों पर फैसला करीब करीब हो चुका है, जबकि बाकी की सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। इससे पहले कल की बैठक में कमलनाथ ने कहा था कि 100 सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। और क्या अपडेट है? प्रशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, एक तरफ प्रशांत, एक तरफ रविश। प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जहां रविश खड़े हैं वो बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है, वहां बहुत हलचल है। आपके पीछे मुझे सन्नाटा क्यों नजर आ रहा है प्रशांत? सब ठीक कांग्रेस में? नहीं, देखिए, कांग्रेस में अभी तो ये बाद में पता चलेगा कि सब ठीक है कि नहीं। अभी तो कांग्रेस में निचले स्तर पर, मतलब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल हुई थी, आपने देखा था। आज एक और बैठक हुई है, उस स्तर पर अभी उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जा रहा है। और कल में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा था कि करीब 100 सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। हमें ये जानकारी मिली थी कि इनमें वो सीटें ज़्यादा शामिल हैं, करीब 80 सीटें वो हैं जिनमें वर्तमान विधायक जिनको टिकट दोबारा दिया जाएगा वो सीटें हैं, और 20 के करीब वो सीटें हैं जिनमें वो लोग हैं जिनको टिकट तो दिया जाएगा, जो पिछली बार भी उम्मीदवार थे वो हार गए, लेकिन उनको फिर से टिकट दिया जाएगा। आज बाकी बची सीटों पर चर्चा हुई है और अब जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि 2 दिनों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, अब कोई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी इसकी संभावना कम है। तो अब करीब 70 से 75% ऐसी सीटें हैं जिस पर नामों जिन सीटों के नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी में कम से कम चर्चा हो चुकी है। बाकी जो सीटें बची हैं, अब हमें सूत्रों ने ऐसा बताया है कि अब उसका फैसला जो केंद्रीय चुनाव समिति है होती है, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है कांग्रेस में, जहां पर टिकटों पर अंतिम फैसला लिया जाता है, वहां पर यह फैसला किया जाएगा। सियासी फिजाओं में विशेष सत्र की भी सुगबुगाहट है, तो उससे पहले ही सब कुछ हो जाएगा प्रशांत, या हमें इंतजार करना होगा? क्योंकि रविश बता रहे हैं कि आज रात को या कल सुबह तक बीजेपी अपनी सेकंड लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए, हम लोगों को भी यही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली, लेकिन अभी जो ऐसे संकेत मिल रहे हैं हमें सूत्रों से कि शायद उसमें अभी थोड़ी देरी हो। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 18 से 22 जो संसद का विशेष सत्र है उसके बाद हो शायद। अभी इस बात पर अंतिम हम लोग को जानकारी औपचारिक तौर पर तो नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से ये बताया गया है कि अब इसमें थोड़ा देर लगेगा। तो अगर हम ये मान के चलें कि 22 को ख़त्म होते भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, फिर भी जो पहली लिस्ट है कांग्रेस की वो आने में मुझे लगता है कि 1 हफ्ता या 10 दिनों का समय अभी और लग सकता है, क्योंकि जब तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी तब तक अंतिम मोहर नहीं लगेगा। इसलिए आपको 22 तारीख तक कम से कम इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास आपके लिए, मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले रविश आपसे एक सवाल है मेरा। रविश, कल पीएम का सागर दौरा है, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, बीना में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट का उद्घाटन है। आज रात को लिस्ट जारी करके, जाहिर बात है लिस्ट जारी होना यानी अगर 50 लोगों की लिस्ट जारी होती है तो कम से कम 200 लोग नाराज भी हो जाएंगे। कल पीएम का दौरा भी है, तो शायद पीएम के दौरे के चक्कर में वो लिस्ट अभी रुकेगी, शायद आज रात को नहीं या उनके दौरे के बाद ही हो सकता है कि वो हो। मेरा आकलन ठीक है रविश? हो सकता है ये, क्योंकि बीजेपी
का अभी तक ये देखने में आया है कि जिस तरीके से पिछला हम लोगों का अनुभव रहा है कि पिछले भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद में सुबह ही तड़के ही उन्होंने सीट उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। तो इस बार भी लग ये रहा था, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, और आज जो छत्तीसगढ़ की मीटिंग स्थगित की गई है वो इसीलिए स्थगित की गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री का दौरा था, तो इसके वजह से इस बार जो है वो छत्तीसगढ़ को इस पूरे चर्चा से अभी फिलहाल हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए सीईसी की जो बैठक है वो अलग से होगी, लेकिन मुझे लग रहा है जहां तक है कि ज़्यादा देर वो नहीं करेंगे क्योंकि सीईसी की बैठक के बाद में लगभग अब नामों पर मुहर लग चुकी होगी, तो ऐसे में उसको होल्ड करना ये हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं कि कल अगर है तो हो सकता है कि कल सुबह न करें या आज रात को न करें, कल शाम को हो सकता है या कल देर रात को हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले अब नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि जिन सीटों पर वो थोड़ी बहुत भी उसको लग रहा है, सर्वे में लग रहा है कि वो हल्की है और कहीं ना कहीं वो कमज़ोर सीटें हैं, तो वहाँ पर उसकी है कि 2 महीना 2.5 महीना पहले ही जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए ताकि जो असंतोष होना हो वो अभी निपट जाए। चुनाव के वक्त जो है उस नाराजगी का जो है वो कीमत सियासी नफे नुकसान पर ना उसका प्रभाव पड़े। रवीश, ये साइकोलॉजिकल कितना बड़ा प्रेशर जाएगा, क्योंकि एक लिस्ट पिछले महीने ही आ चुकी है और जैसा अभी प्रशांत बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं, कि अभी यहां कांग्रेस में थोड़ा वक्त लग सकता है और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है बीजेपी, तो ये साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर डालेगी कांग्रेस पर कि लीजिए आप करते रहिए, हमारे तो जी प्रत्याशी तैयार है। जी बिल्कुल, ये जरूर प्रेशर डालेगी क्योंकि कर्नाटका चुनाव आपको याद होगा उसमें बीजेपी ने बिल्कुल अंतिम वक्त पर अपने टिकट का बंटवारा किया था, उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उसके वजह से बिल्कुल ऐन वक्त में उन्हें तमाम सारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जो सियासी नुकसान है वो उठाना पड़ा था। तो जब आकलन हुआ कर्नाटका चुनाव का और हिमाचल चुनाव का तो ये बात सामने आई थी और इस बार तो बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लंबे समय से सत्ता में शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं और यही वजह है, देखिए एक बात और भी है कि यही वजह है कि अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है, यानी मोदी के चेहरे पर ही जो है वो पूरा चुनाव लड़ेगा और ये रणनीति बन चुकी है कि इस बार का जो टिकट का बंटवारा होगा, जो प्रत्याशियों की घोषणा होगी वो 1-1.5 महीना 2 महीना पहले हो जाएगी और कहा जाएगा उम्मीदवारों से कि आप पूरी ताकत जो है वो लगाइए। असमंजस कांग्रेस में भी है रवीश, वहां भी कमलनाथ को अभी तक खुले तौर पर कांग्रेस का चेहरा बताया नहीं गया। प्रशांत हमारे साथ हैं, वो उनसे जरा पूछ लेता हूं। प्रशांत, मेरे आपसे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। पहला सवाल तो यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो बुनियादी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल विपरीत नजर आती है। बीजेपी जहां अपनी सी और डी कैटेगरी के सीटों पर जल्दी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है, ये वो सीटें हैं जहां पार्टी कमजोर है या नहीं जीतती। कांग्रेस आप बता रहे हैं कि पहले उन सीटों पर ऐलान कर सकती है जहां सिटिंग विधायक हैं और उनमें से आधे से ज्यादा सीटें तो ऐसी हैं जो कांग्रेस की गढ़ रही हैं, यानी एक तरफ कांग्रेस सेफ साइड अपनी पुरानी सीटों पर टिकट की घोषणा की बात कर रही है, तो बीजेपी पहले उन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है या कर चुकी है जो उसको लगता है कि इस बार टेढ़ी खीर हैं। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी और कांग्रेस में इस बार सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क तो यही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीजेपी ने काफ़ी दिनों पहले ही 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। वही सबसे बड़ा एक तरह से बीजेपी जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंट फुट पे आगे खेलना, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से उसने सीख ली, जो अभी रवीश बता भी रहे थे, और उसी को देखते हुए उन्होंने पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अब अगर बीजेपी ने आगे लीड ले ली है इस मामले में, तो कांग्रेस को पता है कि इसलिए कांग्रेस चाहती है कि जब भी वो नामों का ऐलान करो, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जहां 39 और 50 इस तरह से सीटों का ऐलान कर रही है, कांग्रेस एक समग्रता में शायद हो सकता है, इसलिए वो ज़्यादा समय भी ले रही है कि अब जबकि समय ज़्यादा लग ही रहा है तो पूरी तरह से, जैसा मैंने कहा कि 2 दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली और उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 75% सीटें ऐसी हैं जिस पर फैसला एक तरह से कर लिया गया है। नॉर्मली ये होता है कि स्क्रीनिंग सीट कमेटी जिसका नाम भेजती है उसी पर आगे भी मुहर लगती है, अगर उसमें 2-3 नाम नहीं हो तो, लेकिन हमें बताया गया है कि कमोबेश ज़्यादातर सीटों पर एक नाम है, तो उसके अलावा जो सीटें बची हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति को तय करना है। आखिरी सवाल, छोटा सवाल, प्रत्याशियों के नामों का तो ऐलान हो जाएगा, 100 नामों पर चर्चा चल रही है, कमलनाथ के चेहरे का क्या? क्योंकि अभी भी बीजेपी उसी को लेकर निशाना साध रही है कि कमलनाथ चेहरा है कि नहीं है।
नहीं, देखिए ये तो बड़ा सवाल है और अभी तक कांग्रेस की ओर से इस पर कुछ नहीं खुलकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं जैसा पिछली बार हुआ था, कांग्रेस संभवतः इस तरह से कोई संकेत नहीं देना चाहती है, शायद पार्टी में उसे असंतोष का डर है, इसलिए वो चाहती है कि इस मैटर को कम से कम अभी खुला रखा जाए। लेकिन संकेत बिल्कुल साफ है, आप देख रहे हैं किस तरह से कमलनाथ ने एक तरह से जो कैंपेन की बागडोर है वो एक तरह से अपने हाथों में ली हुई है और हर चीज में जो भी महत्वपूर्ण चीज होता है उस पर उनकी राय ली जाती है, तो मैसेज साफ है। चीजें काफी साफ है वैसे प्रशांत, पिछली बार कांग्रेस शायद ये ऐलान सिंधिया नहीं करना कैंपेनिंग चाहती, कमेटी को लीड कर रहे थे, असंतोष। कमलनाथ बाकी लीड कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद आज तक बीजेपी कहती है कि दूल्हा सिंधिया को बताया था और बाद में कमलनाथ को सेहरा पहना दिया, बीजेपी आज तक कहती रही। तो खैर अब देखते हैं, दिग्विजय सिंह क्योंकि एक सामने बड़े नेता हैं, लेकिन वो खुद कहते रहे कि कमलनाथ ही हमारे चेहरा हैं, तो आलाकमान ये कब घोषणा करता है इसका इंतजार रहेगा आपके जरिए से। प्रशांत बहुत शुक्रिया है आपका, रवीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत मेरे सहयोगी और रवीश मेरे सहयोगी दोनों इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।